एपिसोड में रुको, मेन सीन है। 302 नंबर पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? फ्लैट नंबर 302। ठीक है, शुरू करते चलो, डाउट्स तो फटाफट। तो वसुधा पेन दे बेटा। दुख हो गया, क्या डायरेक्ट पेन मिल गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर शेप दी। ओके, हाँ, इसका आंसर स्क्वायर पेन भी आएगा। इसका आंसर बी और डी दोनों आएगा, बोनस कर दो। नेक्स्ट, लिख लेना क्वेश्चन। बी और डी दोनों आएगा ना, ट्राइगोनल प्लेनर और स्क्वायर प्लेनर दोनों। स्क्वायर प्लेनर में भी नहीं आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर में भी नहीं आएगा, डी जेड स्क्वायर। क्या हुआ? तूने क्या किया? हाँ, ये नालायक, लीनियर में तो आएगा ही ना, लीनियर तो एसपीडी होता ही है ना, sp3d। हाँ, ठीक है, तेरे को तो मजे हो गए, वहां बोनस मिल गया। हाँ, लिख लेना कोई तो, 47 का बोनस। नेक्स्ट, 87 क्या? ये मेंस वाले होंगे ना सब? ओके, तुम लोग का ये नहीं, तेरा तुमने दिया क्या ये वाला एडवांस वाला पेपर? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोम, ओके तुम लोग ये नीट वाले लिख लेना, 47 का है। मार्क्स टू ऑल। और विच ऑफ द फॉलोइंग 87, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से कौन सा स्टेबल होगा? O2। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। मैं बताया था लास्ट में, क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था ना, मैं बोला था बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या बढ़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या बढ़ेगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने करवाया था, करवाया था ना। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव, देखो क्या हुआ, ऐसे कैसे तू छोड़ सकता है सब? ऐसे कैसे छोड़ सकता है सब? सिंपल सिंपल। बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी का बताया था। नेक्स्ट, 80, 89। विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड ऑर्डर इज 1.75? बॉन्ड ऑर्डर 1.75 किसका आएगा? ओके, इसका आंसर बी आएगा। 89 का बी कर देना, नीट वालों। वैक्सीनेशन वर्क्स बाय प्रोड्यूसिंग, एंटीबॉडी होगा ना? क्या मेमोरी? मेमोरी लिम्फोसाइट्स क्या होता है ये मेमोरी? असं काहीच नसतं, सगळं चुकीचं असतं। फुल फॉर्म ऑफ पीएमएनएल? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, क्या है, ल्यूकोसाइट्स। 53 क्या? ये फिल्टर हटाओ, इसका फिल्टर कैसे हटता है इसमें से? इनकरेक्ट, ऑल में करेंगे। 53 ना? 45? कौन सा वाला रे कागरे? 53। हाँ, द मॉलिक्यूल MLX इज प्लेनर विद 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर कितने होंगे तो प्लेनर आएगा? 5 बॉन्ड पेयर आएंगे तो 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। पेंटागोनल प्लेनर। समझ में आया? अरे 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर हो गए, बाकी के 5 बॉन्ड पेयर होंगे, पांचों प्लेन पे होंगे। नेक्स्ट, और और कोई प्रश्न? नीट वालों को कोई नहीं है? ठीक है, जेई वाले दे दो चलो। जेई वालों का भी कुछ करेक्शन होंगे, सेम सेम क्वेश्चन होंगे तो। ज्ञानेश्वरी कुछ करेक्शन है? देखा ही नहीं कहा? अभी तो तू बोल रही थी पेपर है, पेपर इसलिए कुछ देखा ही नहीं। दे तू बैठा रही हूँ ऐप दे। लड़कियां नालायक हो गई। इनको पूछ रहा हूँ बताओ तो कोई बोलती देखा नहीं, क्यों नहीं देखा रे पागल? वहां से तो सही है गलत है पूछना। बैक हो गया, ये क्या आ गया? एनालिसिस आ गया तो। ओके।
कौन सा 11 जनवरी में कौन सा वाला देखना है इसमें? तीन है 11 जनवरी में। 10 जनवरी वाला, ओके। क्या रिव्यू पे क्लिक करूँ ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर बोले चलो। आसान है। NO3 माइनस मध्ये किती असतं? NO3 माइनस इज तुम्हारा ट्राइगोनल प्लेनर, तो 120 का बॉन्ड एंगल आ गया। ठीक है। अब क्या बोला है? NO2 प्लस, ये 180 का बॉन्ड एंगल आ जाएगा। sp हाइब्रिडाइज है, लीनियर है। तो 120 और 180 कितना हुआ? 300। और XCF4 में कितना होता है? 90 डिग्री का। तो 90 और 300 कितना हुआ? 390 डिवाइड बाई 10। इजी क्वेश्चन था यार तो। अरे दिखने में हार्ड है। ऐसे। नेक्स्ट। 48। 48 भी सेम है, देखो जरा। अब 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। और मॉलिक्यूल क्या बोला है तुमको? तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। और प्लेनर है, प्लेनर होने के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर प्लेनर होगा 6 पेयर में तो 4 ही बॉन्ड पेयर होंगे, बाकी के 2 लोन पेयर होंगे। SO3 नहीं नहीं, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले ना तुम लोगों को। क्या बोल रहे हो? सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे ना। सिग्मा जो है, सिग्मा लोन पेयर ही देखेंगे ना। अगर तू सुन, क्या है सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं हम लोग। सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने आ जाएंगे? तुम्हें बोले 6 बोले। तो 6 सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चल ठीक है, अगर SO3 है इज इन। तू बोल रहा है क्या SO3? नहीं नहीं, SO3 नहीं आएगा। सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, या लोन पेयर और सिग्मा पेयर, उसी को गिनते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन में। तो उस हिसाब से प्लेनर क्या आएगा वो देख लो। 6 इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले ना। ठीक। रहेगा। बचवा। नया बचवा सहराज। नेक्स्ट बोलो। कौन सा? 38 का, हाँ लेते बेटा, रुक जा। अरे वो 6 सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले, सिग्मा और लोन पेयर ही लेंगे हम, वो वाले ये नहीं लेते हाइब्रिडाइजेशन में। कौन से वाले? पाई बॉन्ड वाले नहीं लेते हम, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ही लेंगे। नेक्स्ट कौन सा बता? 38 का। करेक्ट ऑर्डर, ये तो इजी है, तो बताया था उस दिन। O3 में क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। O3 में कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? 1.5 होता है, रेजोनेंस होने की वजह से। और O2 में तो 2 होता है, और H2O2 में जो है सिंगल बॉन्ड होती है, मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से बॉन्ड लेंथ लगा लोगे क्या? निकाल लेना बड़ा साइराज। नेक्स्ट। कौन से में डाउट है पूछो। एडवांस वाले। एडवांस ले ले। हम्म। तो उसमें तो डी जेड स्क्वायर यूज होता है ना बेटा। हाँ ये भी है, ये भी नहीं है, ये भी सही है। हाँ ये भी नहीं आएगा इसमें। 30। 39 किसका? एडवांस वाले का? मेंस का 39 का? इन द फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस फ्रॉम NO द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? 15 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 15वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नाइट कहाँ पे जाएगा बताओ जरा। पाई स्टार में। 14 इलेक्ट्रॉन तक तो हम पाई में भरते हैं। 15वां इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाएगा।
तो अगर NO प्लस NO है तो NO में तो 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 15 इलेक्ट्रॉन, 15वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पाई स्टार में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हुआ? पाई स्टार से। सुन, सिंपल है, कैसे भी बने तेरा काम तो हो जाएगा। सुन, सबसे पहले सिग्मा बनेगा और फिर क्या बनेगा? पाई बनेगा। सही है। और उसके बाद क्या बनेगा? पाई स्टार बनेगा। क्लियर है। अब अगर तू देखेगा भैया, नहीं तो तू अगर नॉर्मल भी अगर मान लेते, मैं तो बताऊंगा था, अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो फिर नॉर्मल बनाना, ये नॉर्मल वाला, और 14 है तो ये वाला बनाना, पाई वाला। तू अगर ऐसे भी बना ले, चल ठीक है, अगर मैं ऐसे ये बना लिया तो यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये समझ में आया? 14 कैसे आया? 14 तक कैसे बनेगा? 15 इधर बनेगा पाई स्टार में। सही है। तो अब NO में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन? पाई स्टार में से निकलेगा। कोई भी ट्राइग्राम बना ले, दोनों में से आंसर सेम ही आएगा तेरे से। नेक्स्ट बोलो। हाँ, मेंस हो गया, एडवांस ले ले। एडवांस वाले का क्या नाम है? 92 मार्क्स वाला क्या? 94 किस में मिला है? टेस्ट। उसके मार्क्स आएगा। देखो 100 में से 94 मिले। अरे भाई साहब, 6 में से 94। सॉल्यूशन। एनालिसिस तो दिया है ना। क्या दिले एनालिसिस में दे? फिजिक्स में 24 मिला है। एक में से बोला है। केमिस्ट्री में 24, मैथ्स में 25, ज्योग्राफी में 21, इंग्लिश में 0। IIT इंग्लिश के दिए नहीं। ठीक है। 92 वाले। हाँ बोलो कौन सा वाला? 92 एडवांस। एडवांस का क्वेश्चन नंबर। हाँ वो देख लिया मैंने, 92 लोग। कौन से? कौन सा डाउट है बोलो, नहीं एडवांस में कोई डाउट? 31। द डाइपोल मूवमेंट, व्हाट इज द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर? नहीं निकल रहा बेटा इसका आंसर। क्या आ रहा है तुम लोग का? आएगा 11.5? तेरा क्या आ रहा था? 20? इतना अलग कैसे आ सकता है रे? कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहे तूने वापस? तेरा कितना आया? 11.5 ना? 11.5 आना चाहिए। यार इसमें क्या बताऊँ, कैलकुलेशन कर लेना, तुम लोग कैलकुलेशन करके देख लो। नहीं आ रहा तो मैथ्स वाले सर से बात करा दो हमारी। देखो कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? नेक्स्ट। बोलो बेटा। अरे बोल बोल। 20 तुक्का मारा तूने? अरे तुक्का क्यों मारना है इसमें? हाँ बट तुमको सिखाया था ना। ये नालायक। तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा इस। हाँ। तो नियरेस्ट धक्का दो।
पुश पुश करो जोर से जोर से। अरे करने दे। यही लेने आया क्या बरोबर? ओके, इसलिए तोड़ नहीं रहे थे, मैं बोला लाइक तोड़ क्यों नहीं रहे। नेचुरल वहीं बैठ जा। दरवाजा खुलेगा ही नहीं। वो 302 वाली बन के बैठ जा। साड़ी उड़ी पहनी है। आएंगे जैसे मुंडी ऊपर करके चिट्ठी देना, ऋषभ सर की मौत। ऋषभ सर तो चिल होंगे। डरते बच्चे हैं। बच्चे लोग खुश हो जाएंगे। सबसे ज्यादा चिल कौन है? कौन से? भैरवनाथ सर। वो चिल है, कौन है वो? वो जैकेट पहन के घूमते ब्लैक कलर का, वो मोटू मोटू से थोड़े। हाँ, कि वो डीकैथलॉन वाला। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? विठल सर। सबसे ज्यादा बच्चे किससे डरते, कौन से एक्टर से? अक्षय सर एक्टर थोड़ी है यार, नालायक हो। अक्षय तो डरते। अक्षय तो डरते ही बच्चे, पता है मेरे को। अक्षय भाई घूम खा रहे हैं। गुस्से आया तो मारता उड़ता भाई, तुम लोग को मारा होगा ना? अभी तक नहीं मारा है। जिस दिन उसकी हटेगी ना उस दिन बहुत मारेगा तुम लोग को, याद रखना। गर्ल्स को भी नहीं छोड़ता भाई, गर्ल्स को भी बहुत मारता है। ये याद रखना भाई, सीधा पहले तो कभी तो एकदम से उसको याद आएगा, बोलेगा तुम लोग को ये देता हूँ, कल तक तुम सब लोगों के ये इतने सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और उससे वाइवा होगा तुम लोग का, नहीं हुआ तो सब लोगों को फटके पड़ेंगे। एकदम से नींद में उसको याद आता है कि बच्चों को मारना चाहिए। और बहुत हार्ड हार्ड दे देगा सब कुछ। और उसको पता था नेक्स्ट डे नहीं होगा बच्चों से, फिर स्टाफ रूम में बुलाएगा, क्यों नहीं हो रहा? फिर मारेगा, कितने क्वेश्चन नहीं हुए, 3 गलत हुए, चला जा। अभी मारेंगे डंडा, फिर मारता है भाई। कुछ कुछ तो बॉयज को तो बहुत मारता है भाई। और एफटीपी वाला अगर कोई प्यार के चक्कर में मिला फिर तो भाई उसको कोई नहीं मिलाता। माँ एफटी वाला कोई प्यार के चक्कर में मत मिलना भाई, अक्षय को अगर मिल गया तो भाई बहुत मार खाएगा। बोला है उसने, हाँ। उस चक्कर में मत पड़ना। माँ एफटी वाले तो बिल्कुल नहीं। एफटीबी में कुछ है बट अभी तक अक्षय वहां पे पहुंचा नहीं है। नीट एफटीबी। नीट एफटीबी में कुछ है ऐसे। नवरदेव। उस दिन नवरदेव बन के आया था। ये क्या लिखा? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन है? एडवांस में। एडवांस के क्वेश्चन हुए तुम लोग सॉल्व? हाँ, हो रहे थे सॉल्व। ठीक है। कोई नहीं, एडवांस के क्वेश्चन इससे इजी आते हैं, जितना मैंने तुमको ये भेजे ना ये बहुत हार्ड थे। मेंस के क्वेश्चन भी मैंने जो डाले थे बहुत हार्ड डाले थे। एडवांस के क्वेश्चन इससे बहुत आसान आते हैं। जेई एडवांस के जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे बहुत ज्यादा आसान, मतलब सही में बहुत आसान आते हैं, लाइक बहुत ही आसान। इसका टाइम, तुम लोग एमओटी हो गया ना? मेजर सब बता दिया तुम लोग को। क्या बचा है तुम लोग का एमओटी के अंदर? तुम लोग क्या नहीं बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ तुम लोग का। एमओटी में मैंने तुम लोग को अभी नहीं, तुम लोग डायग्राम्स बचे हुए ना? डायग्राम्स बचे हुए हैं। और क्या बचा है तुम लोग का, मैं ठीक है चलेगा सब। नोट जाके मांगो ना, एमओटी वन एमओटी टू लिखा हुआ है तो इसमें जाके बोलने का उसको, एमओटी वन एमओटी। जैसे सुनने बेटा, क्या नाम तेरा? हरिओम। मेरे जहाँ पे मैं बैठता हूँ ना, पीसी है ना वहाँ पे, वहां पे। तू रह, तू काम का लड़का है, तू छोड़ दे, तू बैठा रहे। ये तू जा रहे नाला है रिक्शा, कुछ काम की नहीं। सो क्या कर, मेरा जो डेस्क है ना, उसके यहाँ पे 2 ये पड़े होंगे प्रिंट आउट्स, वो लेके आ जा। अब बंद कर दो, बस आने मत दो। ज्ञानेश्वरी बैठ जाओ बेटा। डोर पे। तृप्ति को जानती है बेटा? तू जानती होगी, तेरी क्लास की थी ना। उसको ये दे देना बेटा। वो भंगार का काम करती है। उसको दे देना, वो है, और साथ में 2 लड़कियां और है, वो सब भंगार का काम करती है। साक्षी, साक्षी श्रेया नाइक। श्रेया नाइक वो, और एक और लड़की साथ में बैठती है। हम्म। पाव से नहीं, दूसरी एक और है। हाँ, ये तीनों है, वो भंगार का काम करती है, बाटली भंगार बेचती है वो। उनको दे देना, ये वो बेचते हैं वो लोग। बिजनेस खोला उन्होंने भंगार का। आलिस का। जल्दी दे। क्या कब से टाइम पास कर रही है? आने के बाद यहाँ वहां घूमे जा रही है। बाकी बच्चे बेचारे कुछ बोलते नहीं हो तो अपने मनमानी से कुछ भी करेगी। अस्य नायन तस्य नायन हे नायन ते नायन।
टी 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 टा। बिट्टू सिट्टू स्वीटी। स्वीटी तेरा ड्रामा करे है हंगामा। हाँ। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। इंटीजर का सवाल है। पूछा है। कितने इनमें से डायमैग्नेटिक है। ए नालायक। युवराज क्या हुआ, तेरे को कुछ हुआ क्या? अजीब, पता नहीं कुछ हुआ है इसके साथ, नहीं ना? तू उसके साथ घूम रहा था क्या, नवरदेव के साथ? हवा लग गई है तेरे को उसकी? सवाल कर। अभी मैं, सुनो, मैं कसम से बता रहा हूँ युवराज, निकाल दूंगा क्लास का। मैंने सवाल क्या पूछा, इंटीजर का सवाल है, कितने डायमैग्नेटिक स्पीशीज, आंसर बताओ। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर डायमैग्नेटिक, इंटीजर का सवाल बताओ। किया हुआ है ये वो फालतू सवाल नहीं चाहिए मेरे को। हाउ मेनी आर डायमैग्नेटिक, आंसर बताओ, एक दो तीन चार पांच, खाली है मेरे को। एक इंटीजर का आंसर चाहिए। बदतमीजी तो करो मत, सॉल्व करके बताओ। कितना आ रहा है, 7? जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, गिन के बता दो, मुंह जबानी बता दो यार, हाथ पे। 6 या 7? 6, 7, 6। कर दिया ना गलती बीटू में। हाँ तो देखो जरा, 6 या 7 है, बताओ। हाँ, ये डायमैग्नेटिक है क्या? हाँ। फिर ये डायमैग्नेटिक है क्या? हाँ। ये डायमैग्नेटिक है? हाँ। ये भी डायमैग्नेटिक है क्या? हाँ। ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। यस, और ये भी हो जाएगा, सही है क्या? कितने हो गए? एक, बे, त्रन, चार, पाँच, छः। चार है क्या? यस, बहुत बढ़िया, 2017 जेई एडवांस। क्लियर। तो इसलिए बता रहा हूँ, जितना तुम लोग सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा आसान आएगा, क्वेश्चन देख के लगेगा भी नहीं एडवांस का है, बच्चे दिमाग लगाने लगते हैं। कुछ तो और खतरनाक होगा, कुछ तो और खतरनाक होगा। ठीक है। जब तक तुम दिमाग लगाओ उससे पहले सॉल्व हो जाता है आंसर, समझ में आया? जे एडवांस का क्वेश्चन लगेगा हार्ड, तुम लोगों को लगे चलो पहले का, तुम सोचोगे सर पहले का पढ़ाते हो, इसकी वजह से। तुमको अभी नए रिसेंट का कराता हूँ, रुको तुम लोग। अभी रिसेंट वाला कराता हूँ। हम्म। हम्म। भाई इतने छोटे छोटे आइकन कर दिए। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। पीवीक्यू। क्या होता है, पीवीक्यू या पीवाईक्यू? पीवीक्यू। प्रीवियस वर्ष क्वेश्चन। हाँ, ये करो। 2024 या 25 का, 24 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट का ही है, देखो। मोदी जी आ गए, मोदी जी प्रणाम। भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे। करो फटाफट, हो जाना चाहिए तुरंत, 100 सेकंड में सॉल्व करो, 2024 का पीवाईक्यू है ना? ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं, बिना ऑप्शन के करो। जोड़ा लावा अपने मर्जी से लगाओ, जिसका जो जोड़े, मेरे को बताओ इसका क्या है उसका क्या है। अस्य नाय न तस्य नाय न हे नाय न ते नाय न। अरे जल्दी निकालो, इतना टाइम नहीं लगता। ABCD। डी नहीं है, डी अभी, ABC गलत होगा तो डी आएगा। मैं दिखाऊंगा नहीं डी, सीधी सी बात बता रहा हूँ।
मैं थप्पड़ लगाऊंगा अगर गलत बताया तो, याद रखना, पहले बता रहा हूँ। बी। बी या सी? बी। बी। तेरे नाक में घी, चाय में डाल के पी। ठीक है। यस, ध्यान सुनो। अब देखेंगे भैया, XCF2 तीन लोन पेयर होंगे। यस, तो ये तो आ जाएगा TBP तीन लोन पेयर। XCF4 क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल दो लोन पेयर, तो इसका Q का क्या आ जाएगा? तो P का 5, Q का 3, खुद 3। सही है। और इसमें ट्राई ये क्या होता है तुम्हारा, एक इसमें एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, और क्या बोल सकते हैं, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। सही है क्या? यस, तो ये आएगा, तो आंसर यही बचा। ठीक है। आ गया क्या? तो जेई एडवांस का क्वेश्चन विद इन 30-40 सेकंड्स आप सॉल्व कर लोगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत दिमाग लगाओ। जब तक आप फिजिकल का क्वेश्चन पढ़ोगे उतने में इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एडवांस का, समझ में आएगा? दैट इज द लेवल। अब बताओ, ये क्वेश्चन कुछ हार्ड है क्या इसमें? क्लियर है? इसमें कुछ को लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, कुछ कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको क्या निकालना है, ट्रिक लगाना है। इसलिए बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक जब सॉल्व करोगे, कितना भी तुम लोगों में थियरी पढ़ा लूं, आपको लास्ट में वही याद आएगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा के आंसर सॉल्व करने वाले हो। क्लियर हो गया? बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा आपको, कितना भी लॉजिक लगा लो आप, आपको याद आएगा 14/3। कितना याद आएगा बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं? ठीक है। 23 का करो चलो। गलत किया तो शिवा दूंगा। अरे रुक, तो लिखने तो दे यार। क्या है तुरंत? तुरंत सर के लिखते लिखते निकाल देते, क्या पता। ठीक है। सुनो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर sp3? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड? पहला हाय हाय। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड? जल्दी बताओ कितना आ रहा है बेटा? चार आ रहेगा, बहुत बढ़िया, चार इज करेक्ट। नाइस। गुड। मत करो यार, मत पढ़ाई रहे, छोड़ दो सब लोग। मेरे को पता है तुम लोग का आंसर राइट आएगा सब लोग का, बट इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तुरंत हो जाना चाहिए देख के। हाँ। मुंह जबानी हो जाना चाहिए, पेन का यूज ही नहीं होना चाहिए, देख के बता देना चाहिए आंसर, क्या चार आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है। पहला वाला निकालो जरा, कितना आ रहा है तुम्हारे? 5। और उसके ऊपर सॉरी, इसके आयोडीन के कितने होंगे? 7। 7 और 1, 7 और 7 में 2, है ना? तो ये कितना आ जाएगा बताओ जरा? 4 तो sp3 हो गया क्या? बहुत बढ़िया, ये sp3 आ रहेगा, हाँ। तो ये भी sp3 आ जाएगा। हाँ, ये आ गया। नेक्स्ट वाला बताओ, SOCl2। हाँ, ये भी sp3 आ जाएगा, हाँ। बहुत बढ़िया। ये आता है क्या? नहीं। ये आता है क्या? नहीं। ये आता है क्या? नहीं, ये भी नहीं आता। ये भी नहीं आता, ये आएगा क्या? हाँ। तो कितने आ गए? 4। आंसर आ गया क्या? 2023 जेई एडवांस। 24 भी करा दिया, 23 भी करा दिया। समझ में आया? 25 का भी कराता हूँ, 25 का निकालता हूँ, 25 का किधर है, रुको। अब भी देखते हैं, रुको। 25 काम, 25 मेरे पास पेपर सही होता, 25 का तो। जेई एडवांस 25। अस्य नायन तस्य नायन हे नायन ते नायन। 24। 25 का आई थिंक इसके ऊपर आया था। क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या आप सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ाते हैं? लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्टेट रूल पे आया था। नहीं दोस्तों, 25 का क्वेश्चन आया है मोटी पे। इस पे आया है, मोटी पे। चार स्टेटमेंट दिए हैं, देखेंगे भैया। मोटी। मोटी के स्टेटमेंट पूछे हैं, इनकरेक्ट पूछे हैं। N2, Ne2 सॉरी, नी नीटू, ये 0। नीटू का बॉन्ड ऑर्डर बोला है 0। पहला ऑप्शन दे दिया। सेकंड दिया है होमो। होमो F2 का इज सिग्मा। और नेक्स्ट दिया है बॉन्ड एनर्जी O2 प्लस की जो बॉन्ड एनर्जी होती है
ती कमी असते, स्मॉलर देन O2. अँड लास्टली बॉन्ड लेंथ दिली आहे Li2 ची. बॉन्ड लेंथ जो है Li2 इज लार्जर देन B2. Li2 की बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन B2, है ना. हम ये पूछे हैं कितने स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट है ना. मल्टीपल है, मल्टीपल पूछे हैं. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट. अब मल्टीपल चॉइस का है, कितने इनकरेक्ट है. चार स्टेटमेंट. पहले मैं स्टेटमेंट फिर से बताता हूँ, ध्यान सुनो क्या दिया है तुम लोगों को. पहला बोला है नीटू 0 है, ये तो सबको पता है ना. हाँ तो ये तो करेक्ट है ना. हाँ तो ये तो करेक्ट आ गया, तो बहुत बढ़िया. अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले तीन. तो नेक्स्ट में से अब होम फ्लोरीन का होम हो सिग्मा वाला होगा क्या. नहीं, स्टार वाला होगा ऑब्वियस. तो ये तो चुकीचा हो गया, तो एक तो हो गया. हाँ नेक्स्ट बताओ जरा. O2 प्लस और O2 में से बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एनर्जी, जिसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एनर्जी, जो O2 की ज्यादा होगी. सही है गलत है. बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होता है, O2 का O2 प्लस का. हाँ तो ये गलत हो गया ना, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया ना. हाँ. हाँ ये तो उस दिन बताया था तुम लोगों. तुम लोग ये वाले नहीं हुए. हाँ अरे ये हुआ ही नहीं होगा. बॉन्ड लेंथ कराया था, बताया था उस दिन तुम लोगों को, बताया था ना मैंने, ये वाला क्लास में कराया था क्वेश्चन. वाह. जब सेम बॉन्ड ऑर्डर हो बट एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो बट मॉलिक्यूल अलग अलग हो तो लेंथ देखते बॉन्ड लेंथ. बताया तुम लोग क्लास में. बता दो क्या करेक्ट है ना ये. हाँ तो करेक्ट आ जाएगा. तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, ये तो 25 वाला भी हो रहेगा. तो ये बताया था या नहीं बताया था लास्ट वाला मैंने, बताया था ना. हाँ तो देखो जरा, आप कोई भी PYQ ले लेना, आप एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना. देखते ही क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को जो क्लास में दिया है, चाहे मेंस हो या एडवांस हो. अब अगर आपको डाउट है तो आप एक काम कर, लास्ट ईयर के बच्चों की बुक जाके चेक करना, उनको भी सेम चीजें पढ़ाई है उनका. उनको तो जो है अभी आप बोल सकते हो कि सर आपने ऑलरेडी PYQ पढ़ा होगा, उस हिसाब से हमको पढ़ाया होगा. ठीक है, अगर आपको चाहिए लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर की कोई भी स्टूडेंट की बुक ले लेना, उसमें भी आपको ये सारी चीजें सेम मिल जाएगी एज इट इज. क्लियर. तो आपको जो पढ़ाया है चाहे मेंस हो या एडवांस हो, वो इतना इजी जाएगा. इनऑर्गेनिक आप देखोगे क्वेश्चन बन जाएगा. फिजिकल का एडवांस का क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहले सोचना पड़ेगा कि क्या सॉल्व करना है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, क्या करना है. ये क्वेश्चन देखते ही तुरंत बना लोगे, ये याद रखना. इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऐसे आते हैं एडवांस के. बस प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, आपका कंसेप्ट. अब बोलोगे सर इतना आसान आता है क्या. आसान नहीं आता. कंसेप्ट आप लोगों ने अलग तरीके से पढ़े. अगर आप बिना ट्रिक के सॉल्व करोगे ना तो आपको जन्म जन्म लग जाएंगे सॉल्व करने के लिए. जो मैंने ट्रिक सिखाई है उनको याद रखो, ट्रिक्स का यूज करोगे इसलिए फटाफट सॉल्व होते हैं आप लोगों से. अब अगर आप सब लोगों को ड्रॉ कर करके हाइब्रिडेशन निकालोगे तो बहुत टाइम जाएगा. मैंने आपको बिना ड्रॉ के ये भी हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया है. बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर, सारे मैंने आपको ट्रिक से सिखाए. ठीक है. अभी और क्वेश्चन करके दिखा, और दो तीन क्वेश्चन कराता हूं उनसे, एडवांस के करो. 15, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, पुराना कंसेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा. नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन N2O3. अगर आपको याद होगा मैंने इसका स्ट्रक्चर सिखाया था आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में. नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन N2O3, टोटल नंबर. हाँ 15 के दो क्वेश्चन है, दोनों लिखवाता हूँ. ये करो, इसके साथ मैं एक और देता हूँ, वो भी करना है. टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन N2O3. अगर गलत बताया तो सही बता रहा हूँ, कसम से मानूंगा ना. अच्छे से सॉल्व करो, सोच के ड्रॉ करके. इसको ड्रॉ करना पड़ता है N2O3 को, और मैंने आपको सिखाया ड्रॉ कैसे करते हैं. 8 आ रहे क्या, पक्का. ठीक है तो देखेंगे भैया. यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन पे आ जाएगा, दो ऑक्सीजन पे, दो दो चार, दो दो चार हो जाएंगे, नीचे वाले पे 6 7 और एक 8, 8 आ रहे हैं. 8 इज करेक्ट आ रहे हैं हम लोग 8. ये 2015 का है जी एडवांस का. क्लियर. ये वाला करो, हाइब्रिडेशन निकालनी है इसमें. ICl और क्या है I3 माइनस, और लास्टली बचा XeF2. सीटी मारता है. सुनो सवाल क्या है. बिच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में से द हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल इन इट्स कंट्रीब्यूशन, और मॉलिक्यूल शुड बी लीनियर. डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में, और मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, लीनियर. समझ में आया. लीनियर भी होना चाहिए, और साथ में डी ऑर्बिटल उसमें होना नहीं चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में. तो निकालो फटाफट फटाफट.
पहले लीनियर निकालो। या अरे इतना आवाज क्यों कर रहे हैं पागल। आवाज यहाँ से कम करना पड़ेगा। हाँ, निकाला क्या। लीनियर होना चाहिए, डी ऑर्बिटल भी नहीं होना चाहिए हाइब्रिडेशन में, दोनों होने चाहिए। तो लीनियर है क्या, हाँ। ठीक है, पहले तो sp3 के ऊपर वाले जो भी रहेंगे वो सब निकाल लेना। मतलब खाली sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए बेसिकली, लीनियर होने के लिए sp होना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं बचता फिर। लीनियर में दो ऑप्शन आते हैं, एक तो sp है, sp3d। sp3d हो नहीं सकता क्योंकि डी ऑर्बिटल वाले नहीं चाहिए हमको, जिसमें डी ऑर्बिटल नहीं होने चाहिए वैसे वाले चाहिए। नंबर ऑफ, ये क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स विच आर लीनियर बट डज नॉट हैव डी हाइब्रिडाइजेशन, डी ऑर्बिटल इन देयर हाइब्रिडाइजेशन। शेप लीनियर होना चाहिए, शेप या ज्योमेट्री जो भी है वो लीनियर होना चाहिए, और डी ऑर्बिटल नहीं होने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में। अरे इतना टाइम नहीं लगता रे। भाई लास्ट ईयर के बच्चे ऐसे बताते थे, यूं चुटकी बजाते हैं आंसर। क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ, तीन आ रहे क्या। दो। दो अभी निकाल के दिखाएं। हाँ ये तो सबको पता है क्या। ठीक है, अजाइड आयन लीनियर होता है क्या, बताया तुम लोगों को। sp। ठीक है, N2O ये भी तो लीनियर आएगा। अगर आपको याद होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेंबर्स का स्ट्रक्चर बनाया था, एक नाइट्रोजन सेंट्रल में होगा, याद है क्या। तो ये भी तो लीनियर होता है, N2O। क्लियर। हाँ, तो ये लाफिंग गैस वाला भी लीनियर होता है, इसका स्ट्रक्चर बताया तुम लोगों को। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाती है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये भी लीनियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यस। अब बोलो सर बेंड क्यों नहीं, बेंड होने के लिए ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, तो कोई लोन पेयर बचता है क्या, नहीं। लीनियर। उसके बाद ये तो लीनियर होता है, O3 तो बेंट होता है, ये भी बेंट होता है। ठीक है, बाकी सब लीनियर है बट कैसे हैं तुम्हारे, डी ऑर्बिटल वाले हैं। तो आंसर कितना आएगा, अच्छा। तो 4 इज योर आंसर, समझ में आया सब लोगों को। यस। अब सुनो, मेरी बात सुनो, अब प्रॉब्लम आएगी सर हम लोग को ये नहीं आया। क्यों नहीं आया, तुमने दिमाग नहीं लगाया। अगर मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा तो ट्रिक के द्वारा भी आ जाएगा। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा। नाइट्रोजन अगर सेंट्रल एटम है, बिकॉज सुनो, नाइट्रोजन तुमको पता है लाफिंग गैस में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम में नाइट्रोजन के पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पांच। एक नाइट्रोजन कितनी बॉन्ड से लगता है, ट्रिपल से। और एक ऑक्सीजन कितने से लगता है, डबल से, काटो। दो सिग्मा ये एस पे आया कि नहीं आया, तभी भी बनता है कि नहीं बनता आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते थे चाहते तो, और आंसर आ जाता है। समझ में आया सब लोगों को। बहुत बढ़िया। तो ये कब का, ये भी 15 का है, 2015 का है। ऐसे आप देखोगे जेई के एडवांस के पीवाईक्यूज मेन से आसान आते हैं, उल्टा मेंस के पीवाईक्यूज में थोड़ा और तुम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, एडवांस वाले तो और इजी आ जाएंगे। तो इसलिए अच्छे से करना। एक क्वेश्चन है वो कराना पसंद करूंगा मैं आप लोगों को। देखते कितने लोग का दिमाग चलता है, इसका कंसेप्ट मैं नहीं बताऊंगा आपको। कंसेप्ट पता चलते हैं आप लोग 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बट उसके लिए पहले जो है आपको कंसेप्ट की थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या कंसेप्ट है क्या नहीं। ये क्या है, ये तो डायग्राम वाला है, कर लो, 2023 का है, वो इजी है। F2 का डायग्राम कौन सा होगा। मैं दिखाते जाता हूँ आपको सारे एक एक डायग्राम, एक एक बार बारी बारी, आप देखते जाना कौन सा करेक्ट है। F2 का डायग्राम पूछा है, देखो जरा ये करेक्ट है क्या। ये भी नहीं है। ये है क्या, नीचे का दिखाएं लास्ट। ये सही वाला करेक्ट है। सही है। तो 23 का क्वेश्चन है। मोदी जी। रॉन्ग हो गया। वो नहीं, राइट है भाई। रोम रोम भाई। सारे आने। नहीं ये तो इजी था, ये करवा दिया था उस दिन तुमको। ये भी सब फालतू फालतू क्वेश्चन है, हाँ। अरे यार ये क्या क्वेश्चन है, ये एक नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन था, ये मेरे को तुमसे करवाना था। अच्छा क्वेश्चन दिख गया। देखो जरा क्या क्वेश्चन है क्या नहीं। 2014 का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। इतना सिंपल क्वेश्चन है बट इतना छोटा सा ट्रिक इन लोगों ने यूज किया है। सॉल्व करो चलो, बहुत मस्त क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। Assuming 2s2p मिक्सिंग इज नॉन ऑपरेटिव, मतलब 2s2p मिक्सिंग नहीं होगी, द पैरामैग इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल।
कितना इजी क्वेश्चन है। आप इसको पेन का यूज करेगा, पेन का यूज करके ड्रॉ करके बनाना तो आंसर आएगा बराबर से। बिना पेन के बनाओगे तो नहीं बनेगा ये। यहाँ पे पता चलेगा कौन समझदार है तुम में से। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ट्रिकी आएंगे ही भैया, कुछ कुछ में तो दिमाग लगेगा ही। ये भी सॉल्वेबल है, बहुत इजी, आप सॉल्व करो ड्रॉ करके आंसर आएगा आपको। क्या बोला है, 2s2p मिक्सिंग होती नहीं है, बस खाली इतना याद रखना है आपको। यार C2 आ रहा है बेटा, C2 आना चाहिए। मैंने भी सॉल्व नहीं किया, बट मोस्टली C2 आना चाहिए। B2 तो वैसे भी पैरामैग्नेटिक होगा, और नॉन ऑपरेटिव होगा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। C2 जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, नीचे दो और ऊपर दो हो जाएंगे खाली, तो सही है, C2 विल बी आंसर इज C2। तो C2 चेक करें, C2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। वाह, तो यू आर गाइस आर करेक्ट। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे भैया, जिन लोग का नहीं आया वो लोग के लिए ऑप्शन देखेंगे। क्या क्या ऑप्शन दिए तुम लोग को, BE2 सही है, B2, C2 और N2 ये दिए क्या। अब बोला 2s2p मिक्सिंग नहीं होती है, नॉन ऑपरेटिव है। समझ में आया, मतलब नॉन ऑपरेटिव मतलब 2s2p मिक्सिंग नहीं होगी। नॉर्मली जब मिक्सिंग होती है तो आप लोग पहले पाई बनाते हो फिर बाद में सिग्मा बनाते हो क्या। अब जब 2s2p मिक्सिंग नॉन ऑपरेटिव है, तो नॉन ऑपरेटिव मतलब सभी डायग्राम के अंदर आपका फिक्स रहेगा कि सभी डायग्राम में पहले क्या आएगा, सिग्मा, फिर क्या आएगा, पाई, ये आएगा क्या। अब अगर मैं B2 भरूं तो B2 में कितना होता है, 2p1 होता है क्या। तो 2p1 है तो देखो जरा, एक दो, तो B2 नॉर्मली क्या होता है तुम्हारा, पैरामैग्नेटिक, अभी क्या हो जाएगा। और अगर मैं C2 भरूं तो C2 में 2p2 होता है क्या। तो 2p2 होता है तो यहाँ पे देखो जरा, आप दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे क्या, तो C2 क्या हो गया। तो अगर 2s2p मिक्सिंग नॉन ऑपरेटिव हो जाएगी तो C2 कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। समझ में आया। बट N2 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि N2 में देखो जरा कितने हो जाएंगे, 6, तो देखो फिर भी क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा। समझ में आया क्या। बहुत बढ़िया। अब इसका तो कोई लेना देना नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन तो पहुंचते नहीं पी में, इसके तो हमेशा उसमें रहेंगे। तो आंसर क्या आएगा, C2। तो C2 इसका समझ में आया, बहुत मस्त क्वेश्चन था ये। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है। तुमसे कंघी वाला क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन आने के बाद भाई बच्चे लोग क्या ट्रॉमेटाइज हो गए थे। आधे बच्चे को समझ में नहीं आया क्या बना दिया। कंघी वाला क्वेश्चन किधर है, कंघी वाला क्वेश्चन चाहिए। 2020, 2020, 2020। बाकी सब तो फालतू फालतू क्वेश्चन है। ये देखो पहले के जेई के क्वेश्चन देखो, करो इसको फटाफट करो। द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सीओ, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बताओ जल्दी। 3 आएगा। हाँ बाकी ऑप्शन मोदी जी। हाँ बाकी ऑप्शन देखो, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका डिफरेंट है, द स्पीशीज हैविंग डिफरेंट बॉन्ड फ्रॉम सीओ, किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं है। सिंगल करेक्ट है। ए आ रहेगा, हाँ, ये तो दोनों ये सब, हाँ तो यही आएगा। तो पहले के तो और इजी आते थे, 2007 के जेई के एडवांस के तो बहुत इजी आते, तब IIT जेई होता था और आसान आता था। अभी क्या करना है अपने को, हमको जो क्वेश्चन चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये तो पुराने हैं यार, 2020 का क्वेश्चन है वो। वो टी टी टू टी टी, ये है, ये वाला क्वेश्चन है, ब्रश वाला। ब्रश और पानी वाला, ब्रश की जगह पे कंघी बनाई थी, ब्रश बनाया पता नहीं। कहीं तो मिल ही जाएगा इमेजेस में। इसमें सिर्फ फोटो ही दिखाई है बस खाली। 21 से 25 के दिए पागल, हमको जो चाहिए वो नहीं दिया है। हाँ, सो ऐसा।
वाह, मिल गया। ए भाई, नहीं यहाँ ध्यान दो रे। शी दिस क्वेश्चन, पढ़ो और करो सवाल। बोला है कि ये सारे लिक्विड्स दिए, इतने सारे, ठीक है, सबके सब लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर है। और हर किसी को इस टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है। और टेस्ट ट्यूब से जब एक एक लिक्विड को डालेंगे बारी बारी, तो कुछ जो है वो डिफ्लेक्शन दिखाएंगे। डिफ्लेक्शन मतलब इसके साथ, तो ये आ जाएंगे कुछ जो है डिफ्लेक्शन दिखाएंगे। तो डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, है ना, कौन से दिखाएंगे कौन से नहीं दिखाएंगे। टी 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 टी। करो नालायको। क्या देख रहे हो तुम लोग? साइराज का बना रहा, चार दिए साइराज ने आंसर। गूगल, इंस्टाग्राम, सिक्स आ रहेगा बड़ा। हम्म, 1 2 3 4 5 और 6। चार है क्या? क्या निकाला छह में? क्या चीज चेक किया? पैरामैग्नेटिक नहीं देखना था, डाइपोल मूवमेंट देखना है। पोलर कौन सा है और नॉन पोलर कौन सा है? पोलर वाले कितने हैं और नॉन पोलर, तो निकालो कितने पोलर आ रहे हैं, चलो। पोलर कितने आ रहे हैं निकालो। क्या आ रहा है? हाँ, O2 क्या होगा? नॉन पोलर। यस, HF पोलर, H2O नॉन पोलर। थप्पड़ लगाऊंगा। पोलर, NH3, H2O2 पोलर। अरे मैंने बताया था ना, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर, याद है क्या? नॉन प्लेनर और पोलर स्ट्रक्चर होगा, ये याद रखना, मैंने पहले बताया था। नॉन प्लेनर होगा, कैसा होगा? पोलर होगा, दो बॉन्ड अलग अलग डायरेक्शन में होती है। यस, और क्या है? CCl4 नॉन पोलर, CHCl3 पोलर, बेंजीन और क्लोरोबेंजीन पोलर। आया 6 आंसर। यस, तो बस खाली इतना ही था, दिमाग लगाना था। तो जिन लोगों ने डिकोड कर लिया कि हमको जो है क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोले बेटा? डाउट है। C6H6 तो बेंजीन होगा, और ये क्लोरोबेंजीन है। तो जिन्होंने दिमाग लगा लिया कि भैया यहाँ पे पोलैरिटी चेक करनी है, तो उनका काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन, इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोइचियोमेट्रिक KMnO4 एंड Ki वीकली बेसिक, व्हाट इज द नंबर ऑफ वीकली बेसिक में आयोडेट बनेगा? चलो निकालो इसका आंसर, निकालो चलो। मैं आपको रिएक्शन लिख के देता हूँ उसकी, आगे अब डी ब्लॉक में आएगी। पेन किधर गई? चलो लिखाओ, मेरे को रेडॉक्स में से बैलेंसिंग करके दिखाओ। KMnO4 की रिएक्शन है KI के साथ। तो KMnO4 जब रिएक्ट करता है KI के साथ, तो यहाँ पे आता है वीकली, क्या लिखा, बेसिक लिखाएगा। तो वीकली बेसिक में आंसर आएगा पोटेशियम आयोडेट, और आएगा Mn पे O2। वाओ, ये बनेगा। करो बैलेंस। व्हाट इज द नंबर ऑफ I2 मॉलिक्यूल रिलीज फॉर 4 मोल्स ऑफ KMnO4? पहले स्टोइशियोमेट्री निकालो, फिर निकालो कितना आता है।
रेडा और ऑक्स की बैलेंसिंग की होंगे तुम लोग। कितना था आंसर निकाले हम भी। के मैंने फोर है ना। MnO4 माइनस क्या देगा MnO2। कौन सा I2। आज क्या लिख रहे हैं। एक सेकंड को मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा नहीं क्या लिखा है। In the chemical reaction between stoichiometer KMnO4 and Ki in a weakly basic okay basic reaction number of I2 released in the solution will be wow. आयोडेट भी बनेंगे बट आयोडेट रिएक्शन में काम नहीं आएंगे। क्या बोल रहे हो। ये वैसे भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाँ। के वैसे भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा के का कोई आप सीधा MnO4 लेके शुरू करो MnO4 माइनस लेके शुरू करो। ये पोटेशियम थोड़ी इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। करते सॉल्व। रुको मैं ही करता हूँ सॉल्व। क्या आ जाएगा यहाँ पे। साइरा हटा इसको अपना ले। Mn है ना तो Mn कितने हो जाएंगे MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर MnO2 में ना। MnO2 में तो Mn तो सेम है ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं दो तो यहाँ पे दो H2O ऐड कर देंगे तो यहाँ पे चार H प्लस ऐड हो जाएंगे। तो बचेगा कितना इधर चार। और I2 में कितने बचते हैं आयोडीन में I माइनस से I2 तो यहाँ पे दो आ जाएंगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज जाएगा दो यहाँ पे तीन छह। सिक्स। सिक्स इज करेक्ट। दो के लिए कितने लगेंगे तीन तो चार के लिए कितने लगेंगे छह। हाँ। ये ऑर्गेनिक के साथ है मिक्स। ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो आगे आएगा टोटल में पढ़ाएंगे तुमको। ठीक है पढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं ये तो चलो आपका रेडॉक्स और इसका रेडॉक्स का क्वेश्चन था। बट आपके अगर आप इसके क्वेश्चंस देखोगे क्या नाम आपके इनऑर्गेनिक के तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं चाहे 25 का करा दिया आपको 24 भी करा दिए। सारे एग्जाम के सारे ईयर्स के करा दिया कोई भी ईयर्स के कर लेना। बट आप देखोगे कि क्वेश्चंस जेई एडवांस के केमिकल बॉन्डिंग के हो बहुत इजी आते हैं। तो और साथ सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग नहीं मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कराऊंगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। उसके क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो बहुत आसान आएंगे। इनऑर्गेनिक अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो आप लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप आंसर दे सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में आप डरोगे कि आंसर ये है या नहीं है। कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो सकती है बट यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे जो है आपको आंसर एकदम परफेक्ट ही ऑलमोस्ट आएगा अगर आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और साथ में आपने जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में अच्छे से किया। आपको मैंने जितने भी मॉलिक्यूल क्लास में करे आपने देखा वो सारे हाइब्रिडेशन में वही मॉलिक्यूल्स आए होंगे। एक भी मैंने छोड़ा नहीं आपके जितने भी आ सकते हैं पॉसिबल होते हैं एग्जाम में सारे मैं क्लास में ही करवा के ले लेता हूँ मुझे पता है आप लोगों से वो छूटना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि आप लोग दिमाग नहीं लगा पाओगे एक्स्ट्रा। अगर एक नया मॉलिक्यूल आ जाएगा तो आप सोचोगे इसमें सेंट्रल एटम कौन सा लूं, इसमें ये कितने लूं, वो कितने लूं, वो सब मैं छोड़ता ही नहीं आप लोगों के लिए। मुझे पता है मेरे बच्चे नालायक है। तो आप लोगों को एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपके सारे जितने भी पॉसिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉसिबल एग्जाम्पल्स होते हैं, सारे एग्जाम्पल्स हम क्लास में ही ले लेते हैं, ताकि आपको जो है कि आप उससे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं भी चाहूँ तो एनसीईआरटी से 3 एग्जाम्पल करा है, बाकी खुद सॉल्व कर लेना, ऐसा कर सकता हूँ। पर मुझे पता है हर एक एग्जाम्पल में इनऑर्गेनिक में थोड़ा अलग से दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता ही नहीं कि आप लोग दिमाग लगा के खुद से करो। जितने होते हैं हम आपके से क्लास में करवा लेते हैं सारे A to Z। तो इक्का दुक्का कोई बच भी जाएंगे तो फिर आप वो डाउट्स में पूछ लेना, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको समझ में आएगा, आपको मजा आएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का है अंदर है। दैट इज अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। डायग्राम्स पढ़ा है मैंने आपको, ऑर्बिटल डायग्राम्स, मिक्सिंग ओवरलैपिंग वाले? नहीं वो नहीं, जो वो मिक्सिंग वाले ओवरलैपिंग वाले वो नहीं पढ़ाए थिंक सो आज पढ़ाने में तुम लोग को। तो देखो जरा एमओटी में, एमओटी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, थियोरेटिकल पॉइंट्स भी बचे हुए हैं और डायग्राम्स भी बचे हुए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द थियोरेटिकल पैरामीटर्स ऑफ एमओटी, जो कोई पढ़ाता नहीं है बट एनसीईआरटी के अंदर रीड करना पड़ता है। एनसीईआरटी रीड करेंगे तो हमको आंसर आएगा सबका। एनसीईआरटी रीडिंग कोई नहीं कराता, जितने भी टीचर्स होते हैं सब क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ा के कंसेप्ट ऐसे पढ़ा के छोड़ देते हैं, बट एनसीईआरटी की डिटेल जो लाइंस होती है वो कोई नहीं पढ़ाएगा। तो मैं आपको एनसीईआरटी की डिटेल लाइंस बताता हूँ, और उससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिराइव होगा, दैट इज अबाउट द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। हम लोग सुनते हैं बॉन्डिंग वाले स्टेबल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले क्या होते हैं, अनस्टेबल। रीजन क्या है, क्यों भैया बॉन्डिंग वाले स्टेबल और एंटी बॉन्डिंग वाले क्यों अनस्टेबल है, उसको अभी हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। देखो जरा होता क्या है। तो ऐसा होगा कि भैया जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने के टाइम पे मान लो भैया ये एक ऐसा ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये एक ऐसा ऑर्बिटल है। जब ऑर्बिटल्स होते हैं तो ऑर्बिटल्स के सेंटर में, सेंटर मध्ये न्यूक्लियस असतं, काय असतं, न्यूक्लियस। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साइड से ऑर्बिटल्स निकलते हैं, इसके भी न्यूक्लियस है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये जो पार्ट है साइड में, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके। तो और एक ऐसा ऑर्बिटल, बीच में न्यूक्लियस है, साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली यहाँ पे एक ऐसा ऑर्बिटल है, इसके भी क्या बोल सकते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है और बाकी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ओवरऑल बाकी न्यूक्लियस, बाकी ऑर्बिटल में। जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करने के टाइम पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सामने आती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगी, सामने, और न्यूक्लियस जाएंगे पीछे, उसे बोलेंगे बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग। न्यूक्लियस अगर दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो फिर उसे बोलेंगे बॉन्डिंग, और न्यूक्लियस अगर पास में रहेंगे तो क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखो जरा मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी बना के दिखाता हूँ। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, एक कंस्ट्रक्टिवली एक डिस्ट्रक्टिवली, दोनों मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर मान लेते हैं कि भैया दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में न्यूक्लियस पीछे जाएंगे, न्यूक्लियस कहां जाएंगे, पीछे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी बीच में, और ये स्टेबल कंडीशन होती है जहां पे न्यूक्लियस दूर होते हैं। तो और दोनों मिला के एडअप हो जाएंगे, और एडअप होने के बाद एक बड़ा गोला बना लेंगे ऐसा, और एक न्यूक्लियस इधर रहेगा और दूसरा न्यूक्लियस इधर रहेगा, और बीच में रहेगी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसे बोलते हैं स्टेबल स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वो भी कौन सी रहेगी, पेयर अप वाली, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं, पेयर अप होके रहते हैं, तो इसलिए उनके बीच में रिपल्शन नहीं होता। समझ में आया। और न्यूक्लियस रहेंगे पीछे, इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा दिखता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर मैं अंटी बॉन्डिंग की बात करूं, तो देखो जरा अंटी बॉन्डिंग में क्या होगा। अंटी बॉन्डिंग में ऐसा होगा कि न्यूक्लियस पास में आ जाएंगे, तो मान लेते ये न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस पास में आ गए, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे चली जाती है न्यूक्लियस के। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो पीछे चली जाएगी, है ना। इसकी भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चलेगी, पीछे चली जाएगी, और न्यूक्लियस क्या रह जाएंगे, सामने। यस, तो न्यूक्लियस सामने होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे होती है, और बीच में बन जाता है नोडल प्लेन। क्या बनेगा ना, प्लेन नूडल्स नहीं, क्या बोला, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है तुम्हारा, एक ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो। अब क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन सारे पीछे चले जाते हैं। तो ये वाली जो ये जो प्लेन है, यहाँ से अगर मैं एक प्लेन पास करूं, इस प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा नहीं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नोडल प्लेन। समझ में, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन इज अ प्लेन वेयर देयर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से जो है ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग। क्या बनेगा,
तो लेट्स डिस्कस वेयर इट इज रिटन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कहाँ पे इसके बारे में बताया जाता है, उसको हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज आपको ये जानना जरूरी है। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको आने के चांसेस होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे लोग अटक जाते हैं, तो वो वहां पे आप अटको नहीं, उसके लिए हम आपको एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से पढ़ाते हैं इसको। जेई वालों को आजकल बहुत आने लगे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इसे ध्यान देंगे। नीट वालों को तो ऑलरेडी आते ही हैं, बट जेई वाले को भी बहुत आने लगे आजकल। किधर गई किधर गई किधर गई? वाह, ये डायग्राम समझने हमको, ये सारे डायग्राम अभी हम समझेंगे। इनको समझने के लिए पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद सो पे अटेंशन टू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैराग्राफ देखेंगे हम लोग। सी, the electron density in bonding molecular orbital is located between the nucleus। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी? बिटवीन द न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के कहाँ रहेगी? बीच में, है ना। बिकॉज ऑफ विच द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लिया इज वेरी लेस इन द केस ऑफ एन, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? रिपल्शन बहुत कम हो जाता है। रिपल्शन क्यों कम होगा? न्यूक्लियस पीछे है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बीच में। रिपल्शन ज्यादा कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में। समझ में आया? प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन ज्यादा होता है। Or while in the case of an antibonding molecular orbital, most of the electron density is located away from the space between the nucleus। और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है ना, न्यूक्लियस के पीछे होती है, अवे फ्रॉम द स्पेस होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाता है? इनफैक्ट देयर इज अ नोडल प्लेन, इनफैक्ट देयर इज अ इन ऑन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। समझ में आया क्या? एंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड हेंस देयर इज अ हाई रिपल्शन, रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया क्या? तो ये समझना है, और इसी चीजों को समझकर हमने वो डायग्राम बनाया। क्लियर? वो डायग्राम मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में कैसे बना के दिखाया। सबको समझ में आया? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट बेस्ड, याद रखना। क्या पूछेंगे? बॉन्डिंग वाले स्टेबल क्यों होते हैं? तो रीजन क्या होता है? बॉन्डिंग वाले में न्यूक्लियस क्या होते हैं? अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिटवीन द न्यूक्लियस। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान सुनो। बॉन्डिंग वाले में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बिटवीन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होंगे? अवे फ्रॉम ईच अदर। एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियस क्या होंगे? नियर टू ईच अदर, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिहाइंड द न्यूक्लियस। याद रहेगा सब लोग को ये? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब इसको एनसीईआरटी में कैसे डेपिसेट करते हैं, देखो जरा। एनसीईआरटी इसको कैसे दिखाती है? एनसीईआरटी इसको दिखाएगी इस डायग्राम के फॉर्म में। सी, अभी देखो जरा, यहाँ पे देखेंगे तो सी, ये एक वननेस है, ये वननेस दिख रहा है। वननेस वननेस के बीच में इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस दिख रहा है। अब ये दोनों अगर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन मतलब बॉन्डिंग बनेगा, तो दोनों में बॉन्डिंग बनेगा, तो दोनों मिलके एक गोला बना लेंगे। और एक गोला बना लेंगे तो न्यूक्लियस रहेगा बीच में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी पीछे। समझ में आया? ये लोग न्यूक्लियस यहाँ पे, एक्चुअली इनको दो दिखाने चाहिए थे, यहाँ पे लोगों ने सही से ड्रॉ नहीं किया। बट एक इधर आएगा, एक इधर आएगा से। क्लियर हो गया? दो न्यूक्लियस, दो ड्रॉ ड्रॉ करनी चाहिए, तो इन्होंने एक ही ड्रॉ किया। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आएगी, दोनों मिलकर ऐड अप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब देखो, अगर मैं एंटी बॉन्डिंग बनाता हूँ, माइनस बनाया, तो माइनस वाले में देखो जरा, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस, दोनों सामने सामने दिख रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस का कहाँ गई? पीछे गई है। क्लियर हो गया क्या? और बीच में क्या आया? नोडल प्लेन। समझ में आएगा? नोडल प्लेन आता है। क्लियर? तो इस तरीके से बनाते हैं। बट ये एनसीईआरटी वाले डायग्राम बड़े अजीब से होते हैं, तुमको ज्यादा समझ में नहीं आएंगे। तुम लोग इस डायग्राम को फॉलो करो जो मैंने बनाया है। ठीक है, ये वाला बनाओगे तो इसमें आपको ज्यादा जमेगा। अभी मैं आपसे सारे बनवा के लेता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं और बनाता हूँ, आप लोग देखिए कितना आप लोग से बनता है। तो अगर मान लो मैं पी लेता हूँ, ठीक है, पी लेता हूँ मतलब वो वाला नहीं, पी लेता हूँ, पी ऑर्बिटल लेता हूँ। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल है, और ये एक और पी ऑर्बिटल। आपको बलून्स इमेजिन करने, क्या इमेजिन करने हैं? बलून्स। अब मान ले भैया, मैं इन दोनों को प्लस प्लस को सामने रख रहा हूँ, तो प्लस प्लस में पहले बॉन्डिंग बनेगा। तो बॉन्डिंग में क्या होता है, ध्यान समझो, बॉन्डिंग में दोनों एड अप हो जाएंगे। सही है? तो एड अप हो जाएंगे, तो जब एड अप होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम का होना चाहिए एडिशन में। तो एडिशन में होगी, तो जब ये दोनों ऐड होंगे, तो ये जो न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस। तो ये बीच इधर न्यूक्लियस होता है, दिस इज योर न्यूक्लियस पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बताता हूँ। डायग्राम जब मैं ड्रॉ करूंगा तो देखो आपको सब समझ में आएगा कि आंसर आया कैसे। देखो ऐसा बनेगा कुछ, टॉफी देखे हो, ऐसा बनेगा। अब ऐसा क्यों बना, ध्यान से देखो जरा, पे अटेंशन। ये डायग्राम को समझ में नहीं आते, देखो ये न्यूक्लियस है। अब जब दोनों सामने सामने आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम का चाहिए न्यूक्लियस के आगे की तरफ। तो ये वाले को ऐसे प्रेस करो, तो ये वाले को प्रेस करोगे तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे चली जाएगी।
तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे चली जाती है, इसकी भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे चली जाती है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, और थोड़ी बहुत डेंसिटी पीछे बच जाती है ना, इसलिए इसको ऐसे दिखाते हैं। क्लियर हो गया? और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के आगे साइड में बहुत सारे डेंसिटी है, पीछे एकदम लेस है। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? तो पी वालों को कैसे जोड़ोगे? तो अब तुम मेरे को बताओ कि अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो तुम लोग मेरे को बताओ क्या बनना चाहिए। इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। बताओ कैसे बनना चाहिए, तुम लोग सोचो। बनाओ, बुक में बनाओ, रफली बनाओ, चलो देखो रफ में बना के दिखाओ। पेन नहीं निकला जा रहा कि बेटा? हाँ, नॉइस। बनता है क्या युवराज? हाँ, दिस राइट। हाँ, तो देखेंगे भैया क्या हो जाएगा। अब अगर देखोगे आप, तो ये जो न्यूक्लियस है, इसके जो आगे वाला ये छोटू लोब हो जाएगा, पीछा लोब क्या हो जाएगा, बड़ा। ये आगे वाला लोब छोटू हो जाएगा, पीछा लोब क्या हो जाएगा, बड़ा, और बीच में से क्या निकलेगा, नोडल पेन, ऐसा होगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि देखोगे अभी इनको पास में लगोगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी पीछे चली जाएगी, इसकी भी सारी ऑलमोस्ट पीछे चली जाएगी। तो आगे वाले थोड़े छोटे छोटे रहेंगे, और पीछे वाले लोग क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो बड़े, आगे एक और ट्राई करेंगे। ये तुम लोग को दिया नहीं सिलेबस में, बनाओ। बनाओ। रफली ट्राई करने का, कोड बुक में करने का नहीं। आई मीन फेयर बुक में मत करो, नोट्स, फेयर नोट्स में मत करना। टाइम हो गया क्या? डॉट 1:30 हो गया। क्या ऐसे ऐसे देख रही है तू? हाँ, टेढ़े टेढ़े। जिसको नहीं ड्रॉ करना होता ऐसे नाटक करता है, दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे करती बेटा तू। ज्ञानेश्वरी देखी थी अच्छी बेचारी, ड्रॉ ही नहीं करती, सिर्फ छोड़ो, रहने दो, पानी पड़े। हाँ, तो देखो जरा, अभी क्या होगा बच्चा पार्टी, पे अटेंशन। ये ऐड होंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये वाला जो है ऐसा बन रहेगा। अरे सामने वाले तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये वाला इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देना, हाँ ये ऐसा आ जाएगा। कितने कितने लोग ऐसा आया? नाइस, रो गाड़े आया तेरा। ठीक है, रॉकेल। अब देखो जरा, ये है, तो अब एस वाला क्या आ जाएगा, पीछे चले जाएगा क्या? तो एस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब पी वाले की बात करेंगे, तो आगे वाला लोब छोटू हो जाता है, और पीछे वाला लोब क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ऐसा आ रहा है क्या, देखो जरा। सो दिस इज योर, क्लियर। नोडल पेन आ जाएगा एक। समझ में आया? अरे रुको, अभी ये रुको भाई, रुको रुको। ए भाई रुको, चलो लास्ट। ये कर लो, जाओ। फिर डी वाले कल कराता हूँ। बगू काय बनवला है पूरा नहीं। अरे अब क्या, साइज में छोटी थोड़ी कर देने का है। हाँ, दिस राइट। घाघरे राइट, ये सही है। अरे पाई ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं? दिमाग लगाओ, पाई ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करेंगे? पाई ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते क्या, ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे से करते क्या? तो अब ये दोनों तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो ऊपर वाले दोनों ऐड होकर ऐसा बना लेंगे क्या? और नीचे वाले दोनों ऐड कर ऐसा बना लेंगे क्या? सही है। या फिर इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर वाला एक गोला बना लेगा प्लस वाला, नीचे वाला एक गोला बना लेगा माइनस वाला, और बीच में से निकलेगा नोडल पे। सही है। अब देखो जरा, इसमें इसमें देखो, दोनों को पास लेके आओगे तो ऐड होंगे कि नहीं, पीछे जाएंगे। तो ये बटरफ्लाई जैसा आएगा, ऐसा, और ये ऐसा। तो अब ये दोनों भी पीछे जाएंगे, ऐसा ऐसा। आया समझ में? नहीं आया? अरे सुनो, ये दोनों पास में आएंगे, तो पास में आएंगे तो पास में तो नहीं आ पाएंगे, रिपेल करेंगे तो पीछे जाएंगे, तो देखो ये पीछे चला गया, पीछे चला गया। सही है, ऊपर ऊपर वाले आएंगे ना इसमें, तो पारे पाए में तो ऊपर ऊपर वाले मिलेंगे, और नीचे नीचे वाले ऐसे मिलेंगे। तो ये ऐसे मिलने चाहते बट ऐसे हो जाते हैं। तो बस ये दोनों ऐसे हो गए, सिमिलरली नीचे वाले भी मिल जाएंगे, लोग भी पीछे चले जाएंगे। तो ये न्यूक्लियस होगा तुम्हारा, न्यूक्लियस से पीछे चलेगा, ये भी पीछे चला गया। तो ऐसे बनेगा। किधर अरे एनसीआरटी देख के बना लो, नहीं समझ में आता तो मेरा। ये रहा एनसीआरटी, ये देखो, ये रहा पाए। ये देखो, ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। क्लियर? अरे अभी तो रुको, ये तो एस और पी है, डी बनाता हूँ कल तुमसे उसे। कल डी बनाऊंगा, मौत आएगी, चार चार लोग बनते डी में। तो डी वाले ट्राई करके आना कल।
ये हो जाएगा सब लोगों से। आइए से इधर तक सिलेबस में, और इधर तक एडवांस में भी इधर तक ही आएगा, इसके आगे नहीं आएगा। बट फिर भी तुम लोगों को चूल है, तो हम आपको तुमको सबको सिखाएंगे। ये वाले। हाँ। हाँ, न्यूक्लियस सबका बीच में होता है। ए, ऐसा नहीं करना, ऐसा ही करना है। पेन किसका है, ये वाला कालिया वाला? पिंकी। नहीं, ऐसे नॉर्मल वाला साइड वेज वाला ही करना है। क्या ऐड करना है, पीछे भेजना है, इतना ही है। बट ये तुम लोग को आएगा नहीं, ठीक है, डोंट वरी। तो नहीं बन रहा तो छोड़ देना, ये सब सिलेबस में नहीं है तुम लोगों के। एडवांस में भी नहीं पूछेंगे।